में, शोक में अपने प्राण तज रहे हैं, ऐसे तू भी मरेगा है। और बोले हैं क्या, ये वचन अमर होंगे राजा दशरथ कि तेरे 4 पुत्र होंगे। तब तक राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था, श्राप दिया था तब। ये वचन अमर होंगे, तेरे 4 पुत्र होंगे। जब तू मरेगा तो तेरे पास ना होंगे, तेरे पास ना होंगे। ये वचन तेरे पास मरेगा तो तेरे पास नहीं होंगे, तेरे पास ना होंगे। ये वचन अमर होंगे। श्राप दे दिया है, हे राजा दशरथ ये वचन अमर होंगे, तेरे 4 पुत्र होंगे। आवाज बढ़ा उसकी। जब तू मरेगा तो तेरे पास ना होंगे, तेरे पास ना होंगे। ये वचन अमर होंगे, तेरे 4 कुमार होंगे। ये वचन अमर होंगे, तेरे 4 कुमार होंगे। जब तू मरेगा तो तेरे पास ना होंगे, तेरे पास ना होंगे, तेरे पास आज श्राप दे दिया राजा दशरथ को। हे राजा दशरथ हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरे 4 पुत्र होंगे, लेकिन जब तू मरेगा तो तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज तीनों के लिए चिता चिनवाई राजा दशरथ से कही है कि राजा हमारे लिए चिता चिनवा दे है। और जैसे ही चिता चिनवाई है तब तीनों एक ही चिता पर है। आरे तीनों चढ़े आगिनी लगा बाही। भस्मा होता मोही कहा सुनाई। आज राजा दशरथ को कहा, अरे पुत्र शोक हम स्वर्ग सितारे और तिम सुत शोक जाओ नृप मारे। आज मेरे बंधुओं, आज राजा दशरथ अपने राम के लिए रो रहे हैं। हा हा राम लखन आई सीते और हम सिया राम लखन बिनोरी ते।
आज राजा दशरथ कह रहे हैं मेरी कथा प्रेमी सज्जनों कि आज तीनों उसी चिता में जल करके भस्म हो गए थे। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते ही हे उत्तरानंदन परिषद, आज जैसे ही कि राम गवन के बन छटे अरद रात तत्काल, हर बासिर बैसा के बदे प्राण तजे महीपाल। आज छठवें दिन राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ ने मरते समय पर कै बार राम राम कही थी है कि राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुबर बिरहे राहु गए सुरधाम। कितनी बार राम राम गई? 6 बार। और राजा दशरथ का देहांत तो हो गया। आज गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ की लाश को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया, भरत को दूत भेज दिया कि जाओ भरत को बुला करके लेके आओ। आज भरत को बुलाने के लिए गए। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, भरत जैसे ही अयोध्या में आए, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करती है हे उत्तरानंदन परिषद सज्जनों, जैसे कैकेयी के पास पहुंचे तो कैकेयी ने कहा कि तेरे लिए राजगद्दी मांग लिए है। राम की बहन भरत की सारी और 14 वर्ष रही क्यों कुंवारी। ये कहते हैं कुछ लोग। बहन शब्द जो आया है वो राम के लिए बैठने के लिए आया है। राम बैठते थे उस गद्दी पर, लेकिन भरत के लिए सारी मांग ली थी कैकेयी ने। 14 वर्ष न राम बैठे और ना ही भरत बैठी। इधर भरत जैसे पहुंचे कैकेयी के पास तो कैकेयी कहने लगी बेटा राम वनवास में चले गए हैं और तेरे लिए अयोध्या की राजगद्दी खा ली है, तू राजा बन जा। भरत कहने लगे कैकेयी ये तुमने क्या किया है? मेरे भैया भरत के लिए वनवास दे दिया मैया है। अरे सुन मेरी कैकेयी माता और जुल्म किया तैने भारी, हर बन को रामुरी भेज दिए माँ करी तू हत्यारी। और जीवत री ना टूटी, और बन में देखा राम लखन को आंख तेरी ना फूटी। अरे आंख तेरी ना फूटी रे, आंख तेरी ना फूटी, बन में देखा राम लखन को आंख तेरी ना फूटी। से मांगे और जीवन तेरी ना टूटी, और बन में देखा राम सिया को आंख तेरी ना फूटी। अरे आंख तेरी ना फूटी फूटी, आंख तेरी ना फूटी, बन में देखा राम सिया को आंख तेरी ना फूटी।
और अपन को राम मोरी भेज दिए माँ जुल्म की होतन भारी। और जुल्म की होतन भारी मैया जुल्म की होतन भारी रामो पन को भेज दिए जुल्म की होतन भारी। आज की कई के भरत जब रो रहे हैं, गुरु आ गए, वशिष्ठ ने आकर के कही है बेटा भरत क्यों रो रहे हो? सोनाओ भरत भाभी प्रबल बेलखी कही मोने नाथ हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विद्या हाथ। ये 6 बातें परमात्मा ने किसी को नहीं दी। कितना बड़ा भी भक्त हो जाए, कितना बड़ा भी कुछ हो जाए, लेकिन 6 बातें परमात्मा ने कहुए ना दी है। हान लाभ जीवन मरण यश और अपयश। आज भरत को समझाया। मेरी कथा प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं उत्तरानंदन परिषद। इधर राजा दशरथ की लाश को लेकर के सरयू के किनारे पर चंदन की चिता बनवा करके उस लाश का दफन करवाया। उसके बाद बेटा भरत से कही है कि अब तुम राजा बन जाओ। लेकिन भरत कहने लगे गुरुजी मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं अपने भैया भरत से मिलने के लिए जाऊंगा। आज चित्रकूट पर भैया भरत मिलने के लिए गए थे। जब मेरे कथा प्रेमी सज्जनों भैया भरत मिलने के लिए गए थे, सभी अयोध्यावासी गए हैं, गुरु वशिष्ठ गए हैं। भरत जमीन पर लेटते हुए गए, जाकर के चित्रकूट पर मिले, भैया राम से मिले हैं। कहने लगे भैया तुम अयोध्या में चले जाओ, मैं 14 साल जंगल में रहूंगा। राम ने कही नहीं भैया भरत, वनवास मेरे लिए हुआ है, तेरे लिए नहीं है। आप अयोध्या में जाओ, कोई राजा आ जाएगा, अयोध्या खाली हो गई है। लेकिन भरत कहने लगे कि मैं राजा नहीं बनूंगा। राम ने जो खड़ामू साथ लेके गए थे भरत, उन खड़ामुओं में अपने पैर डाल दिए और पैर डाल करके भरत को दे दिए थे। वही खड़ामू गद्दी पर रहे थे 14 वर्ष तक। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज तो भरत जी ने अयोध्या के पास में एक नंदगांव बसा लिया था, उसी में रहने लगी थी। अयोध्या में भरत जी नहीं गए, नंदगांव में रहने लगे। इधर मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, चित्रकूट पर बहुत वर्ष बीत गई। ऋषि मुनि ब्राह्मणों के दर्शन किए थे राम ने, सीता ने, लक्ष्मण ने। दर्शन करते हुए सभी ऋषि मुनियों के राक्षसों का वध करते हुए और कहां पहुंचे थे? दंडक वन में है। दंडक वन में पंचवटी पर गए थे। तो उस समय तक भगवान राम को 11 वर्ष 19 दिन बीत गए थे जब पंचवटी पर जाकर के पहुंचे थे। 11 वर्ष 19 दिन बीत गए थे तब पंचवटी पर जाके पहुंचे। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों, आज श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि तो पंचवटी पर नाम के 2 सुंदर कुटी बना ली, उसी में राम और लक्ष्मण रहने लगे थे। इधर रावण की बहन जिसका नाम था शूर्पणखा, इसके पति का नाम था विद्युत जिह्व। ये शूर्पणखा राम के पास आई थी और उसने आकर के कही कि तुम सम पुरुषन मोह सम नारी, और ये संयोग विधि रचा बिचारी। ब्रह्मा ने बड़ी सुंदर जोड़ी बनाई है हमारी तुम्हारी है, अब तुम ब्याह कर लो। मेरे कथा प्रेमी सज्जनों,
तो राम ने कही कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है कि मम अनुरूप पुरुष जग माही और देखो खोज लोकतियों नाही। मैंने तीनों लोगों में खोजा है लेकिन तुम्हारे जैसा मुझे कोई नहीं मिला है। लेकिन मेरे भैया राम ने कही कि मेरी पत्नी तो मेरे साथ में है, मेरे भाई लक्ष्मण कुंवारे हैं, इनके पास चली जाओ। लेकिन जनकपुर में विवाह चारों भाइयों के हुए थे तो राम इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। राम झूठ बोल रहे सुपनखा से कि मेरे भाई लक्ष्मण कुंवारे, और जनकपुर में चारों भाइयों के विवाह एक साथ हुए थे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लक्ष्मण कुंवारे? कुंवारे शब्द इसीलिए कहा है, मेरी कथा प्रेमी सज्जनों बताया है कि नींद नारी भोजन सुख त्यागी, अरे नींद नारी भोजन सुख त्यागी और 14 बरस काम नहीं जागी। चौदह साल तक लक्ष्मण ने नींद नहीं ली और काम जागृत भी नहीं हुआ था उन्हें। मैं मारे काम कहलाया और अस कहे राम ताए बहकाया। राम ने इसलिए कहा था कि 14 बरस लक्ष्मण ने भोजन नहीं किया, 14 बरस नींद नहीं ली और 14 बरस तक उनका काम भी जागृत नहीं हुआ था। तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, कामदेव को मार दिया था। मारने वाले कौन है? लक्ष्मण। इसीलिए कुमार शब्द कहा था कि लक्ष्मण अभी कुंवारे हैं, क्योंकि 14 बरस तक उसने लक्ष्मण ने स्त्री का मुख नहीं देखा, अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा, सोए नहीं, भोजन नहीं किया, 14 बरस तक सब चीज का त्याग कर दिया है। नींद नारी भोजन सुख त्यागी, सब कुछ त्याग दिया। और जैसे ही लक्ष्मण की ओर कहा है तो राम ने इशारा कर दिया। राम ने लक्ष्मण को, लक्ष्मण से कही कि जाके नाक काटो, तुमने वचन दियो है नाक काटने।